हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दिनेश और आप देखने लग रहे हैं नीट बायो बाय डॉक्टर दिनेश यूट्यूब का चैनल। ठीक है, आपके लिए मतलब आज क्लास 9th की बायोलॉजी का एक और चैप्टर हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है डिजीज, जिसको हम बोलते हैं व्हाई डू वी फॉल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इसके ऊपर में आज का ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी तैयार हो जाइए और आराम से एक एक लेक्चर को समझिए, पढ़िए और लिखिए। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। पहला क्या कहता है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसको देखिए। कहता है कि इसमें पहला टॉपिक है कि हेल्थ किसे कहते हैं। तो हेल्थ जो WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन है वो क्या है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग और नॉट मेरेली कि एब्सेंस ऑफ डिजीज। और मैं कहा कि अगर आप बीमार नहीं है तो ही आप हेल्दी कहलाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि यह एक सोशल सोशल मेंटल और फिजिकल, इसका पूरा कंप्लीट स्टेट है आपका। अच्छी अवस्था में है आप, मतलब मेंटली फिट हैं, सोशली फिट हैं और शारीरिक रूप से फिट हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आप हेल्दी हैं। ठीक है, दूसरा कहता है कि अच्छे हेल्थ का क्या फायदा है। तो गुड गुड हेल्थ इज हेल्दी हेल्दी बॉडी विथ हेल्दी माइंड एंड एटीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि गुड हेल्थ किसे कहते हैं कि हेल्दी बॉडी विथ हेल्दी माइंड एंड एटीट्यूड। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क। ऑफ कोर्स जब आप हेल्दी होते हैं तो आपके काम करने की जो सामर्थ्य है, क्षमता है, वो अच्छा होता है। ठीक है, गुड हेल्थ मेक्स द पर्सन हैप्पी एंड चेयरफुल। जो अच्छा हेल्दी पर्सन है वो एंजॉय करता है हर एक चीज को। ठीक है, गुड हेल्थ इज कंडीशन फॉर आवर पर्पसफुल एग्जिस्टेंस इन हिज वर्ल्ड। कहा कि जो कोई भी काम कर रहे हैं आप तो उसमें आपको आनंद आएगा। ठीक है, कहा पर्सन एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर ऑफ हेल्थ। पर्सनल, एक तो है कि हम पर्सनल अपने हेल्थ का ख्याल रखें, दूसरा है कि कम्युनिटी का भी ख्याल रखें। अब यहाँ से निकले, हम तो अपना घर बहुत साफ सुथरा रखे हैं और चौक पे गए तो दुनिया भर का कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो इससे कम्युनिटी का जो हाइजीन है वो खराब होता है, हेल्थ खराब होता है। ठीक है कि नहीं? तो कहा कि पर्सनल लेवल पे भी और सामाजिक तौर से भी आदमी को हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। का पर्सनल हेल्थ किस बात पर डिपेंड करता है? तो पर्सनल हेल्थ डिपेंड करता है आदमी के बिहेवियर पर और पर्सनल हाइजीन पे, इन्वायरमेंट, सोशल एंड फिजिकल, जॉब एंड इकोनॉमिक जो है वो गुड्स पे डिपेंड करता है। तो कहता है हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? ये जिनेवा में है। ठीक है, अब आइए पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या पॉइंट्स है इसके, देखिए। तो कहता है कि जो पर्सनल हेल्थ है कि स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड पर्सनल। कहा कि किसी इंडिविजुअल का सोशल, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अगर ठीक है, उसकी स्थिति ठीक है, उसका स्टेट अच्छा है, तो उसको बोलेंगे पर्सनल हेल्थ। और इसको क्या बोलेंगे? इट मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। तो ये दूसरी बात हो गई कि कम्युनिटी हेल्थ है ये। फिर यहाँ पर देखिए ओनली द इंडिविजुअल मेंटेन हिज हेल्थ, ताकि जो पर्सनल हेल्थ तक कोई भी आदमी अपने पर्सनल लेवल पे करेगा, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ में आपको समाज के हर लोगों की दायित्व बनती है कि आप रोड को साफ सुथरा रखें, रोड के किनारे गंदगी ना हो, है ना। बहुत सारा चीज आप देखते हैं कि सोशल में है। तो कहा कि होल कम्युनिटी रिमेन्स हेल्दी। इससे फायदा ये है एन इंडिविजुअल कैन मेंटेन हिज हेल्थ बाई, अच्छा बैलेंस डाइट खा लीजिए, ऑब्जर्व पर्सन और डोमेस्टिक हाइजीन का ध्यान रखिए, कंज्यूमिंग क्लीन, अच्छा फूड ले लीजिए आप, है ना, क्लीन वाटर एंड क्लीन एयर ले लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, रिलैक्स हो सकते हैं, गुड हैबिट रख सकते हैं। तो ये तो पर्सनल लेवल पे हुआ। कम्युनिटी हेल्थ में आपको क्या रखना है? कम्युनिटी हेल्थ कैन बी अचीव्ड बाई प्रोविजन ऑफ ट्रीटेड एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब जहाँ से पानी के टंकी से आ रहा है पानी आपका, या जो नाली जो जो पाइपलाइन से आ रहा है, उस सब का हर लोगों का कर्तव्य है कि उसका ध्यान रखे। दूसरा कहता है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड वेस्ट। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आदमी गया, जैसे आजकल क्या है कि कूड़े वाली गाड़ी आती है तो कूड़े वाली गाड़ी को देना चाहिए,
लेकिन नहीं जी, बगल में इतना पॉलीथीन रखेंगे और जाकर किसी नदी नाले में फेंक देंगे, तो वो गलत चीज है, समझे ना। हर आदमी का दायित्व है कि प्रॉपर जो गंदगी है उसका डिस्पोजल, उसके सीवेज का डिस्पोजल ढंग से हो, तरीके से। दूसरा कह रहा है कि प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसकी कंट्रोल होनी चाहिए। हेल्थ एंड एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। और देखिए अब क्या कह रहा है, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन कम्युनिटी एंड पर्सनल हेल्थ। कहता है चाहे वो पर्सनल हेल्थ हो, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ हो, ये किस बात पर निर्भर करेगा, तो कहता है यह निर्भर करेगा फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट पे। किस बात पर निर्भर करेगा, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट पर निर्भर करेगा, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट पर निर्भर करेगा। दूसरा पब्लिक हाइजीन एंड हेल्थ सर्विस पर डिपेंड करेगा। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करेगा। जेनेटिक डिजॉर्डर्स, सोशल इक्विलिटी एंड हार्मोनी, पर्सनल हाइजीन, तो इतने सारे फैक्टर हैं जिस पर निर्भर करेगा आपका पर्सनल हेल्थ या डिपेंड करेगा आपका कम्युनिटी हेल्थ। ठीक हो गया, तो ये बातें ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि वॉशिंग हैंड इज रिलेटेड टू, हाथ धोना क्या है भाई, पर्सनल हाइजीन है कि पब्लिक हाइजीन है? ऑफ कोर्स आपका ये पर्सनल हाइजीन है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, और आप सुनिए, जैसे कि क्या कह रहा है ये सुन लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट, ओके, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन हेल्थ डील्स विथ फिजिकल फिटनेस, बिल्कुल आप सही बात आ रहे हैं आप, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, सोशल वेलबींग, मतलब जवाब हो गया ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज जवाब हो गया। हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या अंतर है? कहा कि इट इज स्टेट, हेल्थ क्या है? स्टेट है, अच्छी अवस्था है, किसकी? फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग की अवस्था को हम बोलते हैं कि अच्छा हेल्दी है। और डिजीज फ्री का मतलब है कि इट स्टेट ऑफ अब्सेंस ऑफ एनी बॉडी कंफर्ट डिस्कम्फर्ट, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन एंड वंस एनवायरमेंट इंक्लूडिंग सोसाइटी, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन वन, बीमारी से फ्री होना किसी बस आदमी की ही बात कह रहा है, लेकिन हेल्दी होना ये पर्सनल कम्युनिटी सबका दायित्व यहाँ पर रहता है। पर्सनल कैन अनहेल्दी इवन इन एब्सेंस ऑफ डिजीज, समझे। यहाँ पर कह रहा है कि जिस शरीर में बीमारी नहीं है लेकिन अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब है, तो आप अनहेल्दी है, समझे ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पर्सन वुड डिजीज फ्री इन द एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, तो डिस्कम्फर्ट के एब्सेंस में भी आदमी डिजीज फ्री रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब सुनिए, का हेल्थ एंड इट्स फेलियर डिजीज, डिजीज क्या है? ए डिजीज कैन बी डिफाइंड एज डिजॉर्डर एंड, डिजॉर्डर है ये, क्या है भाई? ये एक डिजॉर्डर है, इसको हम बोलते हैं डिजॉर्डर, तो डिजॉर्डर है एंड डेविएशन इन द फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड अदर फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड माइंड। इट इज कॉल्ड ड्यू टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो सकता है कोई बीमारी। दूसरा जेनेटिक डिजॉर्डर हो सकता है। तीसरा पैथोजेनिक इन्वेशन हो सकता है, कोई मतलब पैथोलॉजी है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, हेलमिंथ है, प्रोटोजोन है, वो अटैक कर गया बॉडी में तो हो सकता है। अनदर रीजन भी हो सकता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, इसको हम पैथोजेन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। पैथो का मतलब होता है डिजीज, पैथो का मतलब क्या होता है? डिजीज, और जेन का मतलब प्रोड्यूसिंग, जेनरेटिंग, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ एंड इट्स फेलियर डिजीज, कॉजेज ऑफ डिजीज क्या हो सकता है? तो कहा कि डिजीज का कारण हो सकता है इमीडिएट कॉज हो सकता है, जैसे इंटरनल कॉज हो गया, एक्सटर्नल कॉज हो गया, तो ये इमीडिएट कॉज हो गया। दूसरा है आपका कंट्रीब्यूटरी कॉज, तो ये दो प्रकार के कॉज हो गए। क्या है इमीडिएट कॉज? सो समझते हैं कि एकाएक जो अचानक होता है वो क्या है? व्हेन ऑर्गेनिज्म इंटर आवर बॉडी कॉज डिजीज कॉल्ड इमीडिएट कॉज, जब कोई ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर कर गया और जैसे कि क्या हुआ कि कोई बीमारी पैदा हो गई एकाएक, तो इसको बोलते हैं इमीडिएट कॉज एंड इट इज प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज, ये प्राथमिक कॉज है।
इसके अंदर में दो बातें हैं, इंटरनल कॉज और एक्सटर्नल कॉज। तो कहता है कि माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, कहा कि बॉडी का कोई ऑर्गन अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे माल फंक्शनिंग एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा में, तीसरा में सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एंड इन लो एक मिनट, ठीक है, आइए आपको बताते हैं चीजें, ठीक है। ओके जी, ओके, हाँ जी, तो समझ में आ गया। तो एक्सटर्नल कॉज क्या है? माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, जेनेटिक डिसऑर्डर, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, जो सिक्रीशन है हार्मोन का वो, एंड लो और एक्सेस क्वांटिटी ऑफ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये तमाम कारण है इंटरनल कारण। एक्सटर्नल कारण क्या है? बाहरी कारण तो वही होगा, पैथोजन होगा, डाइट की डेफिशिएंसी होगी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे तंबाकू की खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उस तरह की बीमारी का कारण ये होगा। कंट्रीब्यूटरी कॉज में सिक्योरिटी फैक्टर है, कहा इसमें क्या बीमारी है भाई? तो ये कह रहा है, सुनिए जरा सा, एक मिनट रुक जाओ, कहा इसका कारण है, आप सुनो, कह रहा है कि कंट्रीब्यूटरी causes are factors which do not cause the disease themselves but provide condition for disease to occur। कहा कि ये डायरेक्टली डिजीज नहीं करेगा, लेकिन उस तरह का सर्कमस्टांसेस, कंडीशन, व्यवस्था शुरू कर देगा जिसे बीमारी हो जाता है। जैसे कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर एक व्यवस्था हो गई कि आप लैक ऑफ रेसिस्टेंस ड्यू टू अंडर नॉरिशमेंट आर कंट्रीब्यूटेड कॉज, ये सब समझे ना। तो ये कारण हो गया आपका कि कंट्रीब्यूटरी में, कि जो डायरेक्ट डिजीज पैदा नहीं करेगा, लेकिन यह डिजीज पैदा करने के कारण जरूर पैदा कर देगा, जिससे बीमारी हो जाएगी। समझे? 9th क्लास के बच्चे हो तो बहुत ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा? कहा कि साइन एंड सिम्टम मींस का कि गेन एक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन डिजीज इलनेस। जैसे आप देखो, स्वेलिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई, फ्रैक्चर हो गया, these all are the examples of signs। The signs physically demonstrate a disease which others are able to detect। Symptoms are something which only the patient can experience। For instance, जैसे बीमारी में क्या होता है, ये में क्या कहता है, सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या हो सकता है? हेडेक हो गया, सरदर्द हो गया, सरदर्द शुरू हो गया, इसके बाद में आपका क्या बोलते हैं कि नोजिया हो गई, शिवरिंग, थरथराहट हो गई, बॉडी का दर्द हो गया, मसल्स में क्रैम्पिंग, दर्द हो गया, फटिग, थक गया, मोर एंड और एग्जांपल ऑफ सिम्टम्स। तो इसको सिम्टम्स बोल देंगे, उसको साइन बोलेंगे, ठीक है ना। तो बेसिस ऑफ कंपैरिजन साइन एंड सिम्टम्स का क्या है? जैसे नेचर देखो आप यहाँ पे, तो नेचर का मतलब हुआ कि पहले मीनिंग समझो दोनों का। कहा कि दे आर एविडेंस ऑफ डिजीज, यह डिजीज के होने का प्रमाण है। दैट मीन्स दे आर ऑब्जर्व्ड बाय अदर्स, इसको आप दूसरे के द्वारा दिखाई पड़ सकता है। फिर कहता है कि ऑब्जेक्टिव है ये, है ना, विजिबल एंड ऑब्जर्वेबल बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर के द्वारा ये पहचाने जा सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ इनको बीमारी हुई है। और सुनिए, हाउ टू चेक, कैन मेजर बाय चेकिंग टेम्परेचर, टेकिंग एक्सरे, एक्सरे लोगों को पता चलेगा, मॉनिटरिंग पल्स रेट, जैसे आप पल्स रेट देखते हो उसे पता चलता है कि ये पल्स धीमा चल रहा है, स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, उसे पता चल जाएगा। ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल में कैंसर, एड्स, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस व्हिच आर हेल्थ प्रोफेशनल कैन सिग्निफिकेंटली डायग्नोज। और विजिबिलिटी में ये विजिबल है। तो ये हुआ साइंस। इसके सिम्टम्स क्या हो गए? कहा कि दे आर एविडेंस ऑफ डिजीज व्हिच ओनली ए पर्सन कैन फील, एक आदमी फील करेगा, ये सब्जेक्टिव है। एक्सपीरियंस बाय सफरर, यह जो सफर कर रहा बीमारी जिसको हुई है उसके द्वारा अनुभव किया जाएगा, पेशेंट के द्वारा। और कह रहा है कैन नॉट बी मेजर्ड एज द पर्सन ओनली फील देम। क्या कह रहा है कि यह इसको क्या कह रहा है? कैन नॉट बी मेजर्ड, दिखाओ। ओके, एक मिनट भाई लोग जरा सुन लो। हाँ, अब ठीक हो गया। चलिए ये देखिए आप जरा सा, ठीक हो गया बच्चों।
तो कैन नॉट बी मेजर्ड एज द पर्सन ओनली फील्स देम। बॉडी पेन, इसका क्या होगा, इसमें बॉडी का पेन होगा, बिल्कुल हो रहा है तो आप समझ लेंगे कि बॉडी का पेन है। हेडेक है, ईचिंग है, खुजलाहट है, नौजिया है, फेल्ट बाय द सफरर और पेशेंट ओनली, और इसमें सिग्निफिकेंट है, इसमें बढ़िया सिग्निफिकेंट, ये दिखने वाली कैरेक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दोनों का साइन सिम्टम्स। अब आइए, माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। माल न्यूट्रिशन में रिजल्ट इन, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, हिंदी में कुपोषण कहते हैं भाई। तो कुपोषण क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, दूसरा है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, और तीसरा है विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज। अब ये दोनों को देख लो आराम से। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम एमंग प्री स्कूल चिल्ड्रेन। ये किस में होगा, स्कूल गोइंग, स्कूल में जो जाने वाले बच्चे हैं, प्री स्कूल छोटे बच्चे को पेम बोलते हैं। पूरा नाम क्या हुआ पेम का, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये दो प्रकार के हैं, क्वाशियोरकर एंड मरेस्मस, ठीक है ना। तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन देखिए, सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है, कारण क्या है इसका। तो पहले क्वाशियोरकर का देखिए, पहले क्वाशियोरकर क्या है, यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रेन इन एज 1 से 5 साल। ये कितने साल में होगा, 1 से 5 साल के बच्चों को होगा क्वाशियोरकर। क्यों होगा, तो कहा इट इज कॉज्ड बाय सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी। वो दाल नहीं खा रहा, चिकन नहीं खा रहा, मछली नहीं खा रहा, गन्ना मीट नहीं खा रहा, मतलब उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, समझे। इवन सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कंज्यूम। कहा कि तुम चावल खिला रहे हो, तेल खिला रहे हो, घी खिला रहे हो, उससे फर्क नहीं है, लेकिन अगर दाल नहीं खिला रहे हो क्योंकि उसमें प्रोटीन है, चिकन नहीं खिला रहे हो, मटन नहीं खिला रहे हो, दूध नहीं दे रहे हो, उसमें प्रोटीन है, तो यह बीमारी जो है वो फैट और कार्बोहाइड्रेट की कमी से नहीं है, उसमें बीमारी किसकी वजह से है, प्रोटीन की कमी से है। तो ये हो गया प्रोटीन डेफिशिएंसी। इट इज ऑल्सो कॉज्ड व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ बेबी इज स्टॉप्ड एट द अर्ली एज। कोई जैसे माताएं हैं जो दूध पिलाती है बच्चे को, जितना दिन पिलाना चाहिए उतना नहीं पिला पाती, कम दिन में ही छोड़वा देते हैं, तो उसकी वजह से भी ये क्वाशियोरकर नाम की बीमारी होती है, क्योंकि दूध में होता है प्रोटीन। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। आपका इसका सिम्टम्स क्या होगा भाई, तो कहा कि वेस्टेड मसल्स, है ना, मसल जो है बिल्कुल सूख जाएगा, थिन लिम्स, पतला, ये बाहें हैं जो पतली पतली हो जाएंगी, रिटार्डेड ग्रोथ, जितना ग्रोथ होना चाहिए ठीकना सा बच्चा हो जाएगा, बॉडी एंड ब्रेन, ब्रेन का ही विकास नहीं होगा, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, पैर फूल जाएगा ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, इसको ओडिमा कहते हैं, और रेडिश हेयर, बाल जो है वो कैसा हो जाएगा, हेयर हो जाएगा, समझ में आया। कहा कि इसको क्या कर सकते हो, फिर जब इतनी बात जानकारी हो गई तो कर क्या सकते हो, क्या जानकारी है आपके लिए, क्या करोगे आप, क्या मतलब उसका उपाय क्या है, तो का उपाय है कि प्रोटीन रिच डाइट ऑब्टेन। आप एक ही उपाय है कि प्रोटीन रिच डाइट खिलाइए उसको बढ़िया से, जैसे सोयाबीन खिलाइए, सोयाबीन का मतलब बड़ी नहीं भाई, दाना, सोयाबीन का दाना को बोलते हैं। मीट खिलाओ, दूध पिलाओ, अंडा खिलाओ, दाल खिलाओ, मछली खिलाओ, और एक जागरी होता है वो भी खिलाओ, कैन हेल्प द इंडिविजुअल, समझे। तो ये क्वाशियोरकर के कॉज हो गए, क्या कारण से होता है, और इसका सिम्टम्स क्या है, और इसके निवारण क्या है बता दिया। दूसरा बीमारी है पेम में ही मरेस्मा, यूजुअली सीन बिलो द एज, 1 साल के छोटे नन्हे बच्चे को होता है, 1 साल के नीचे के बच्चे को, समझे। कारण क्या है इसका, इट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। इसमें तीनों कारण हो गया, प्रोटीन भी कमी होगा, फैट भी होगा, और कार्बोहाइड्रेट की भी कारण होगा। इट ऑल्सो अकर्स व्हेन मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड विथ फूड हैविंग लो प्रोटीन कंटेंट एंड कैलोरीफिक वैल्यू। कहा कि इसमें अगर कैलोरीफिक वैल्यू, जो एनर्जी जो देने वाले सब्सटेंस है, ये कारण हो गया इसका कमी होने के कारण। इट इज ऑल्सो अकर्स व्हेन मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड। कहा कि जो दूध पिलाने वाली माँ जो दूध पिला रही थी, उसकी जगह पर आप डब्बा का खिलाना पिलाना शुरू कर दिए, कुछ और खिलाना शुरू कर दिए, तो उसकी वजह से है। सिम्टम्स क्या है, इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन, थिन लिम्स, पतला बाँ हो जाएगा, प्रोमिनेंट लिप्स हो जाएगा, सब बाँ पैर हाथ सब पतला हो जाएगा। कारण क्या है इसका, इसका भी क्या निवारण करोगे आप, प्रिवेंशन केयर क्या करोगे, तो कहा डाइट रिच इन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन फ्रॉम सीरियल्स। आपको अनाज से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, और मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, कॉर्न खिलाइए उसे, कॉर्न समझते होंगे, भुट्टा का जो बनता है कॉर्न,
पल्सेस दाल खिलाइए, दूध पिलाइए, मीट खिलाइए, मछली खिलाइए, ये सब खिलाएंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। बात खत्म। कह रहा है कि मिनरल्स और विटामिन। मिनरल्स क्या है भाई? मिनरल्स आर इंजेस्टेड एज सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। कहा कि मिनरल जो है पानी के साथ ले सकते हैं आप एज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट। विटामिन आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, साउंड हेल्थ। द टर्म विटामिन वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर फंक। ठीक है, तो मिनरल रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल बहुत कम मात्रा में मिलता है। वो कौन सा मिलेगा? कॉपर है। कहां से मिलेगा आपको कॉपर? तो ऐसे ही चबा नहीं जाओगे ना कॉपर। कॉपर कहां मिलेगा? लीवर में, मीट में, नट्स में और लेग्यूम्स में मिलेगा। ठीक है जी। और आयोडीन कहां मिलेगा? सी फूड में, आयोडाइज सॉल्ट एंड वाटर में। काम क्या करेगा? कॉपर का काम क्या है? का सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, सेल ऑक्सीडेशन, सेल का ऑक्सीडेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। मेलानिन समझते हो? ये जो काला काला होता है, जितने भी बॉडी में काले चीज है, आपका आंख काला है और बाल काले हैं, चेहरा काला है, ये सब दिस इज ड्यू टू मेलानिन डिपोजिशन। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया। अगर आपने कॉपर की कमी कर दी तो आपको रक्त की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है। अगर आपने आयोडीन की कमी की तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, इससे कॉज हो गया एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। ग्वाइटर बोलते हैं मतलब कि इसके आयोडीन की कमी से। और देखो जिंक कहाँ मिलेगा आपको? जिंक मिलेगा सोयाबीन में, नट्स में, मीट में, मछली में, मीट में, मिल्क में, एग में और सी फूड में। काम क्या है? जिंक का काम क्या है भाई? जिंक का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन ब्लड एंड सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, ये काम है। और जिंक की कमी अगर हो जाए तो क्या मिलेगा आपको? क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी कॉजेज रिटार्डेड ग्रोथ। जो ग्रोथ बड़े आराम से हो रहा था वो ग्रोथ रुक जाएगा। समझे कि नहीं? और क्या हो जाएगा? इम्पेयर्स वुंड हीलिंग, घाव जल्दी नहीं भरेगा। स्किन पर जो घाव लेसन्स हो जाएंगे घाव। सो सेक्सुअल डेवलपमेंट, समझे? सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी ये दिक्कत करेगा। कोबाल्ट है नेक्स्ट हमारा मिनरल। कोबाल्ट कहाँ मिलेगा भाई? सोर्स है इसका दूध में, मीट में, दाल में और मछली में। और काम क्या है? रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल आरबीसी फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, मतलब ब्लड को बनाने में हेल्प करेगा, आरबीसी को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है। और डेफिशिएंसी कॉज करेगा एनीमिया, जाहिर सी बात है, ब्लड बना रहा था। फ्लोरीन का काम क्या है? ये कहाँ मिलेगा? पानी में और मछली में और दूध में। कंपोनेंट्स ऑफ टूथ इनामेल एंड बोन प्रिवेंट टूथ डिके और डेफिशिएंसी कॉजेज टूथ डिके। कैल्शियम का क्या काम है भाई? तो डेयरी प्रोडक्ट्स है। पहले समझिए कहाँ मिलेगा कैल्शियम? जितने भी दूध दही जो खाते हो डेयरी प्रोडक्ट में, अंडा में, ग्रीन वेजिटेबल में कैल्शियम भर भर के मिलेगा आपको। और इसके काम क्या है? कैल्शियम से रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये दांत और बोन के कंपोनेंट है, तो उसको हेल्प होगा बनाने में। हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है कैल्शियम आयन। ठीक है। अगर नहीं ले पाए आप कैल्शियम तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी है। ठीक है ना जी। पुअर स्केलेटन डेवलपमेंट, जो हड्डी का विकास होना है जितना तगड़े तरीके से, उतने अच्छे से आपका हड्डी का विकास नहीं हो पाएगा कैल्शियम की डिफिशियंसी से। मैग्नीशियम क्या करेगा? डेयरी प्रोडक्ट में मिलेगा, सीरियल में अनाज मिलेगा, नट्स में मिलेगा, सी फूड में मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल, चॉकलेट में मिलेगा, है ना। काम क्या करता है ये? सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, हेल्प्स इन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। और डेफिशिएंसी से बीमारी होगी, कॉजेज इरिटेबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम होगा, कन्वल्सन होगा एंड हेलुसिनेशन होगा। ठीक है भाई। तो मैग्नीशियम की कमी से ही हो गया। क्लोरीन कहां पर मिलेगा? तो टेबल सॉल्ट पे, सोडियम क्लोराइड के रूप में। सी फूड में, जितने भी समुद्री जो फूड है उसमें मिलेगा। क्या काम करता है? यह कंपोनेंट है HCl का, समझे ना, स्टमक में। देयरफॉर हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ HCl इन स्टमक। ठीक है। और डिफिशियंसी डिजीज में क्या है? डेफिशिएंसी डिस्टर्ब करेगा पीएच। किसको डिस्टर्ब करेगा? किसको डिस्टर्ब करेगा? तो पीएच, बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड कॉजेज मसल क्रैम्पिंग। ठीक है। सोडियम का क्या काम है? ये टेबल सॉल्ट में मिलेगा, पहले सोर्स समझिए।
एंड मोस्ट फूड एक्सेप्ट सी फूड। फंक्शन क्या करेगा? इट मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस, मसल एक्टिविटी, मसल की एक्टिविटी को हेल्प करेगा, मेंटेन करेगा, एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। डेफिशिएंसी की वजह सोडियम अगर नहीं मिला आपको तो क्या फर्क पड़ेगा? कहा कि ये कॉज करेगा क्रैम्प्स, डिहाइड्रेशन एंड डायरिया। ठीक है जी। और है अब ये विटामिन के बारे में, मिनरल हो गया। अब विटामिन में आपको बता दे, विटामिन दो प्रकार के, एक वाटर सोल्यूबल है यानी फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन पहले देखते हैं, विटामिन बी एंड बी में पूरा कहानी है बी कॉम्प्लेक्स की। तो पहले बी1 है जिसको थायमिन बोलते हैं, थायमिन क्लोरीन। ठीक है, थायमिन है ये। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 1.5 mg पर डे का हिसाब है। और ये कॉमन सोर्स है इसका, ईस्ट में मिलेगा, व्हीट में, गेहूं में, चना में, पीनट में, बीन सेम में, और मीट में मिलेगा, लीन मीट में मिलेगा। ठीक है ना। फंक्शन इसका क्या काम है? B1 का क्या काम है? B1 का काम है पार्ट ऑफ कोएंजाइम, या कोएंजाइम का पार्ट है फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इसकी कमी से, मतलब B1 की कमी से बीमारी होगी बेरी। ठीक है जी। और ये B1 जो है, अगर आपने इसको गर्म कर दिया तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय बाय कुकिंग और बेकिंग सोडा से ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है। B3 का नाम है थायमिन, ये 20 mg पर डेली लेने की जरूरत है। कहां पर मिलेगा? तो मिलेगा ईस्ट में, व्हीट में, ग्राम में, पीनट में और मीट में। पार्ट किसका है ये? फंक्शन क्या है इसका? मतलब B3 का क्या फंक्शन है? तो कहा पार्ट है कोएंजाइम NAD, NADP and that acts as hydrogen acceptor and donor। ठीक है, एक मिनट दो, तो किसका फोन आया? ठीक है, इसको बंद कर दो। ओके जी। ठीक है। बीमारी कौन सी होगी? पेलेग्रा डिजीज है, और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा कुकिंग के द्वारा। B4 का नाम है फॉलिक एसिड, 0.5 मिलीग्राम। कहां पर मिलेगा? लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स, बनाना, ऑरेंज, इसलिए सब खाना चाहिए। पार्ट ऑफ कोएंजाइम इन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का ये सब पार्ट है। ठीक है ना। तो यहां समझ लेते हैं बीमारी कौन होगी? एनीमिया और स्प्रू, और जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा कुकिंग के द्वारा, खत्म हो जाएगा। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। ठीक है ना। और ये मिलेगा कितना चाहिए एडल्ट को? ये 0.003 mg, मतलब कि 3 माइक्रोग्राम चाहिए पर डे। और ये कहाँ मिलेगा आपको? लीवर, लीवर मतलब कलेजी जो मांस में है, एग है, मिल्क, सीरियल से मिलेगा। क्या काम है इसका? मतलब कि साइनोकोबालामाइन का क्या काम है? कोएंजाइम है फॉर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। डेफिशिएंसी है, पर्निशियस एनीमिया होता है। और ये जो है ग्रिलिंग ऑन एक्सेसिव हीट, अगर आपने ज्यादा ग्रिल कर दिया तो ये B12 खत्म हो जाएगा। तो एस्कॉर्बिक एसिड लास्ट हमारा है ये तो हो गया बी कॉम्प्लेक्स की कहानी। अब सी पे आते हैं। विटामिन वाटर सोल्यूबल दो है ना, बी और सी है, तो बी में सब खत्म हो गया। अब सी में है, इसका जो कितना रिक्वायरमेंट है? 50 मिलीग्राम पर डे का रिक्वायरमेंट है। कहाँ मिलेगा आपको? पहले विटामिन सी का नाम क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। कहाँ मिलेगा? साइट्रस फ्रूट में मिलेगा, टमाटर में मिलेगा, और पेपर से मिलेगा। ये क्या काम करते हैं? प्ले रोल इन कोलाजेन फॉर्मेशन। ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी से बीमारी होती है जिसको बोलते हैं स्कर्वी। और ये अगर ज्यादा हीट की और ज्यादा लाइट दिए तो विटामिन सी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों, तो ये हो गया। अब आइए लिपिड सोल्यूबल विटामिन में, पहला है ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। ठीक है। और रेटिनॉल को कितना जरूरत है हमें? 2 मिलीग्राम है। और ये कहाँ मिलेगा? जितने भी येलो वेजिटेबल है, पीला जो वेजिटेबल है, उसमें विटामिन ए होगा, होल मिल्क में होगा, बटर में होगा, फिश में होगा, लिवर ऑयल में होगा, कैरेट्स में होगा। और ये कहाँ काम करता है भाई? ये विजुअल जो पिगमेंट्स है उसका ये पार्ट है, और मिनिएचर ऑफ एपिथेलिया, ठीक है, उसका पार्ट है ये। डेफिशिएंसी डिजीज में रतौंधी होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। जीरोफ्थैल्मिक और केराटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलिया, रिटार्डेड ग्रोथ, ये सब काम होता है। इसकी कमी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लाइट जहां पर गया तो वहां ये खत्म हो जाता है। ठीक है ना जी। और दूसरा है विटामिन के, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन, और 0.07 से लेकर के
1.4 मिलीग्राम इसकी पर डे की रिक्वायरमेंट है। ये मिलेगा कहाँ? लीफी वेजिटेबल में, पत्तेदार जो सब्जियां हैं उसको वहां पर मिलेगा, सोयाबीन के तेल में मिलेगा, और है इंटेस्टिनल बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं। और सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जैसे कोई ब्लड कट जाता है तो क्लॉट जब बनता है तो क्लॉट होने में विटामिन के का रोल है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो विटामिन के, ठीक है ना। दूसरा है इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सल्फा ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए आप। मेनी चिल्ड्रेन इन आवर कंट्री सफर फ्रॉम क्वाशियोरकर, दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग चिल्ड्रेन फूड रिच इन प्रोटीन। ये सी आंसर हो जाएगा इसका, प्रोटीन रिच का दीजिए आप। तो अब क्या करें? स्टडी ऑफ डिजीज को पैथोलॉजी बोलते हैं। मेडिकल साइंस डील्स विथ इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिजीज देखिए, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, कहा कि ये क्रॉनिक डिजीज है एंड एक्यूट डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज में क्या हुआ? अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है। एक्यूट डिजीज में कौन कौन है? मलेरिया, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड है। और बेस्ड ऑन ओरिजिन की कहाँ होता है? कॉन्जेनाइटल डिजीज, हिमोफीलिया है एंड एक्वायर्ड डिजीज है ये। तो ये हो गया बेस्ड ऑन ओरिजिन पे। आप देखिए पहला देखे हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज, जिसका एग्जांपल है हिमोफीलिया। और यहाँ पर एक्वायर्ड डिजीज में देखिए दो प्रकार का है एक्वायर्ड डिजीज में, एक है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस, और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल में फिर से दो है, कॉन्टाजियस एंड नॉन कॉन्टाजियस। कंटाजियस में है स्मॉल पॉक्स, रिंगवर्म, और नॉन कंटाजियस में है मलेरिया, ठीक है ना। डेफिशिएंसी डिजीज में स्कर्वी है, एनीमिया है। और डिजेनरेटिव ऑर्गेनिक डिजीज जो है वो है हार्ट डिजीज, और एलर्जिक डिजीज में है हे फीवर और कैंसर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज में एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज, इस दोनों में क्या फर्क है आइए देखते हैं। पहला बताया कि एक्यूट डिजीज क्या है? परसिस्ट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कहा बहुत छोटे टाइम के लिए होगा और खत्म हो जाएगा, समझे। ड्यूरिंग दिस पीरियड नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ पर्सन इज अफेक्टेड, इस जब छोटे पीरियड के लिए होता है तो जो नॉर्मल काम है बॉडी का वो थोड़ा प्रभावित होता है। परसिस्ट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ देर के लिए होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ पर्सन अफेक्टेड, तो वही बातें हो गई दोनों। दे डू नॉट कॉज ए मेजर अफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड पेशेंट्स रिकवर शॉर्टली विथ एनी नेगेटिव इफेक्ट विद द वीक और सो। एग्जाम्पल में कॉमन कोल्ड है, आप नभी भी कुछ इलाज करिएगा, कॉमन कोल्ड ऐसे ही 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। मलेरिया है, कोलेरा है, टाइफाइड है, तो ये सब क्या है? एक्यूट डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज में क्या कहता है कि लास्ट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, ये बहुत दिन तक काम करेगा, इवन फॉर ऑल लाइफ, मतलब जीवन भर ये बीमारी में रह सकता है। इनिशियली डेवलप स्लोली, धीरे धीरे होगा, लेकिन बाय द टाइम ऑफ ये क्या होगा? डेंजरस होता चला जाएगा। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, रीनल डिजीज है एंड अस्थमा है, ठीक है। और बात देखिए आप एक्यूट डिजीज में, जैसे ड्यूरेशन देखो यहाँ पर, बॉडी डैमेज, अफेक्ट एंड लॉस, तो कहता है दे आर शॉर्टर ड्यूरेशन, इसमें बीइंग शॉर्टर ड्यूरेशन दे डू नॉट डैमेज एनी ऑर्गन। लेकिन यहाँ पर क्रॉनिक में क्या होता है? डैमेज द अफेक्टेड ऑर्गन ड्यू टू प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत दिन तक अगर आप एक बीमारी को छोड़ देंगे तो उसे वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कहानी सब है, दोनों में लॉस क्या होगा? इंटरप्शन ऑफ वर्क एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी आर ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, एग्जांपल में डायरिया, टाइफाइड। इंटरप्शन ऑफ वर्क एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्रोलॉन्ग्ड, जैसे ट्यूबरकुलोसिस एंड डायबिटीज। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूट डिजीज, तो ट्यूबरकुलोसिस है, और ये अभी आपको बताया एक्यूट डिजीज में, एग्जांपल में अभी तो बताया ना, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है, और कॉमन कोल्ड हो गया, मलेरिया हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, तो ये हो गया एक्यूट डिजीज। तो आप क्वेश्चन में आंसर लिख सकते हैं, ये क्या है? ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना, टाइफाइड। और क्रॉनिक डिजीज में क्या है? अकर्स फ्रॉम टाइम ऑफ बर्थ, लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लास्ट फॉर शॉर्टर, लास्ट लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। और अब कह रहा है कि बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ डिजीज, ओरिजिन कहां से होता है उसके आधार पे कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज है। कॉन्जेनाइटल का मतलब डिजीज व्हिच प्रेजेंट बाय बर्थ, जन्म से होगा, है ना, किसी इंडिविजुअल को, और ये इनहेरिटेड होगा
फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको कॉन्जेनाइटल बोलते हैं। बहुत सी बीमारी होती है ना कि जेनेटिक होती है, पेरेंट्स को है तो बच्चा को भी होगा। कॉज सडन चेंजेज और म्यूटेशन इन जीनोम और डीएनए, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफिलिया है, ये सब जेनेटिक डिजॉर्डर है। ये ऑफस्प्रिंग बच्चे में आएंगे, ऑफस्प्रिंग में आएंगे पेरेंट्स से। अब ये क्वायर डिजीज में क्या कहता है, डिजीज जो है सो आफ्टर बर्थ होता है, समझे ना। लाइफ स्पैन एंड आर नॉट इनहेरिटेड, ये इनहेरिट नहीं होगा, समझे कि नहीं। कारण क्या है इसका, पैथोजेन हो सकता है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया, या कोई हार्मोन का फंक्शन अच्छा नहीं है, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज। तो ये सब जो है बीमारी, एड्स, कैंसर और डायबिटीज, ये क्या है, इनहेरिटेड नहीं है। कोई जरूरी नहीं किसी पेरेंट्स को डायबिटीज है तो उसके बेटा को भी, बेटी को भी डायबिटीज होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब एक क्वेश्चन कहता है कि बेस्ड ऑन कॉजेटिव एजेंट और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट देखिए क्या कह रहा है कि कॉजेटिव एजेंट के आधार पे इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ये दो प्रकार के डिजीज है। तो पहला देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज किसे कहते हैं, कॉज्ड बाय पैथोजेन, समझे ना, एंड ट्रांसमिटेड, ये फैलेगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इसलिए इसको कम्युनिकेबल डिजीज ही बोलते हैं। डिजीज जो है स्प्रेड होगा थ्रू एयर के द्वारा, पानी के द्वारा, फोमाइट के द्वारा, फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा, खाना के द्वारा, सेक्सुअल के द्वारा, और किसी एनिमल के द्वारा। तो कॉजेटिव एजेंट, पैथोजेन, इन्फेक्शियस एजेंट है क्या, ये हो गए। मैं इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये पैथोजेन है या कोई इन्फेक्शियस एजेंट है। एग्जाम्पल में कॉमन कोल्ड, मलेरिया, एड्स, स्वाइन फ्लू, है ना। टेटनस इज एक्सेप्शन एज इट इज इन्फेक्शियस बट नॉट कम्युनिकेबल। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज किसे कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये फैलता नहीं है, समझ में आया, क्योंकि इट इज कैन नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। कॉजेटिव एजेंट क्या है, नॉट स्पेसिफाइड, या अभी नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस आर इन्वॉल्व्ड। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, इसको होने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो पहला फैक्टर है कि हेरिडिटरी है ये, ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी ऑर्गेन और इम्यून सिस्टम, डाइट डेफिशिएंसी, सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड लाइफ स्टाइल। एग्जाम्पल इसका कैंसर, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक लंग कैंसर, एल्जाइमर्स डिजीज एंड डायबिटीज एटसेट्रा। तो इतने सारे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, ठीक हो गया। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में मलेरिया को देखो किससे होता है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाई बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। सिम्टम्स क्या है, चिलनेस, ठंडापन, थरथरी आएगी, और सीवियर होगा, सीवियर हेडेक होगा, बहुत तेज मतलब हेडेक हो जाएगा, राइजिंग टेम्परेचर, बुखार लग जाएगा, प्रोफ्यूज स्वीटिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो मलेरिया का सिम्टम्स हो गया। पोलियोमाइलाइटिस है ऑफ स्क्रिपलिंग डिजीज, और यह है पोलियो वायरस से, स्मॉलेस्ट वायरस है ये, स्प्रेड थ्रू फेसेस, है ना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर बाय फ्लाइज। और क्या होगा, हाई फीवर इसमें आएगा, हेडेक होगा, और रैसेस हो जाएंगे अपीयर ऑन स्किन दैट टर्न इनटू अ स्मॉल ब्लिस्टर। जब रैसेस है फिर फूटेगा तो वो आपको अलग से निशान लेके आएगा, और ड्राइंग, ये हो गया। हेपेटाइटिस का क्या कारण है, पॉजिटिव एजेंट आपका है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जी। एंड हेपेटाइटिस ए का मतलब क्या है, ओरल फीकल रूट थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, समझे ना। और इसका सिम्टम्स क्या है, हाई टेम्परेचर, हेडेक, फटीग, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगा, नोजिया, वोमिटिंग होगी, और डार्क येलो यूरिन होगा इसका, इसी को जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है बेटा। हेपेटाइटिस बी में क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड थ्रू वुंड, नीडल्स, रेजर, इसके थ्रू होगा हेपेटाइटिस बी। और मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ लिवर सेल, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। एड्स आ गया, एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये होता किससे है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है, एचआईवी से। और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, contaminated needles and syringes, organ transplantation from mothers। और सिम्टम्स क्या है, फ्लू लाइक इलनेस, वेट लॉस, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, माने भूख नहीं लगना, डायरिया, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, लॉस ऑफ मेमोरी, ये सब कारण एचआईवी के हैं।
ट्यूबरक्लोसिस का काम है, मतलब कारण है इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और कंटैक्ट विथ नेजल डिस्चार्ज, यहाँ से स्पुटम निकला उससे फैलेगा, स्पुटम में होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, छींकने से नेजल ड्रॉपलेट निकलता है उससे फैलता है। सिम्टम्स क्या है, क्या इन्फेक्शन ऑफ लंग्स फॉलोड बाय कफ, स्पुटम कंटेनिंग ब्लड, पेन, चेस्ट, ये सब हुआ। ठीक है जी। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से, कंटामिनेटेड फूड से होगा, मतलब ये पॉजिटिव एजेंट होगा। ये कहाँ पाए जाते हैं, कंटामिनेटेड फूड में और वाटर में। कंटिन्यूड फीवर रहेगा, स्लो पल्स हो जाएगा और डाई कोटेड टंग हो जाएगा, सोप लाइक स्टूल हो जाएगा। डायरिया का क्या, डायरिया इस्चेरिशिया कोलाई, सैंगेला स्पेसीज और कंपाइलोबैक्टर साल्मोनेला स्पेसीज, इतने सारे है डायरिया के कारण। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज है ये। फ्रीक्वेंट लूज मोशन, वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन। अब आइए और देखते हैं कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में क्या अंतर है। तो कम्युनिकेबल डिजीज में है कि दे स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, समझे ना। कम्युनिकेबल का ही मतलब है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी फैलती हो। यहाँ है नॉन कम्युनिकेबल में कि नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। दे आर कॉज्ड बाय पैथोजेन, एग्जांपल है बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोअन्स। दे आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मालफंक्शनिंग ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। इसका एग्जांपल है मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। और ये है जैसे मलेरिया किसी को हुआ है तो मलेरिया वाले पर्सन को मच्छर काटेगा, वो दूसरे को काटेगा, जाकर के उसको हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इससे फैलने वाली बीमारी है। कैंसर, हार्ट डिजीज और एपिलेप्सी, मेरास्मस, ये सब नॉन कम्युनिकेबल है। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज, अस्थमा, एक्यूट है। अब इसको ढूंढो आप, अस्थमा क्या कारण है। ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज में आप आइए कि टाइफॉइड फीवर इज लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। इट इज कॉज, कैसे फैलता है ये, स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, समझे ना। वन साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आर इंजेस्टेड, दे मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड टू द ब्लड स्ट्रीम। एक बार बैक्टीरिया घुस गया वो मल्टीप्लाई करेगा और पूरे ब्लड स्ट्रीम में फैल जाएगा। ठीक है ना। तो टाइफाइड के बारे में बात करें, सिम्टम्स कैसे है इसका। सिम्टम्स में है कि प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर होगा, ये हमने अभी चार्ट में भी देखा था। ठीक है ना। थकान महसूस होगी, हेडेक होगा, नोजिया होगा, पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल, और कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो जाएगा। सम पेशेंट में हैव रैशेस, कुछ रैशेस वगैरह भी हो जाएगा। सिवियर कॉज लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड इवन डेथ, इसमें अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो बीमार से आदमी मर सकता है। टाइफाइड फीवर कैन बी कन्फर्म थ्रू ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट से कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका, इसका ट्रीटमेंट है कि आप एंटीबायोटिक लीजिए, एंटीबैक्टीरियल डिजीज है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इज कॉमन लाइफ रूट टू ऑफ मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, समझे ना। इवन व्हेन सिम्टम्स गो अवे पीपल में स्टिल बी कैरिंग टाइफाइड बैक्टीरिया, करा कि बीमारी खत्म भी हो गई तो इसके शरीर में ये बैक्टीरिया रहता है, समझे ना। दे कैन स्प्रेड टू अदर्स through shedding of bacteria to their fecal matter. It is important for people being treated for typhoid fever to do following है, take prescribed antibiotic, आपको एंटीबायोटिक लेना है फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, डॉक्टर जैसे कहेगा, है ना। वॉश दियर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग बाथरूम एंड अवॉइड एंड प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग ऑफ फूड फॉर अदर पीपल, आपको दूसरे को खाना पीना खिलाने के लिए तैयार नहीं होना है, नहीं तो उसको भी हो जाएगा। दे विल लोअर द चांस ऑफ प्रिपेयरिंग इन्फेक्शियस ऑन द सम अदर एल्स। टेक मेडिकल टेस्ट टू इंश्योर दैट नो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया रिमेन द बॉडी, कहा कि इसके लिए टेस्ट करा लीजिए। प्रिवेंशन क्या हो सकता है टाइफाइड का, टाइफाइड का प्रिवेंशन है यही कि आप साफ पानी पीजिए, है ना, और साफ खाना, साफ अच्छा खाना खाइए, समय टाइफाइड कंजुगेट करिए, आप वैक्सीन ले लीजिए जिसमें प्यूरिफाइड, ये सब वगैरह वगैरह है। ठीक है। टाइप्स ऑफ डिजीज में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, भाई वायरल डिजीज सब तो है, टाइफाइड नहीं है, इन्फ्लुएंजा, एड्स और डेंगू है। ट्यूबरक्लोसिस एक नेक्स्ट बीमारी है
ट्यूबरक्लोसिस का मतलब शॉर्ट बोलते हैं टीबी, जिसका कारण क्या है, इसको खोजा था रॉबर्ट कोच ने 1882 ईस्वी में, और बैक्टीरियम रिलेक्स टॉक्सिन ट्यूबरक्लून क्या कॉज किया, कॉजल एजेंट, पोर्टल ऑफ एंट्री, इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स, समझे। तो ये है बीमारी, आप समझियो कि लंग्स डिजीज है, पल्मोनरी, परसिस्टेंट कफ रहेगा, इसमें लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, वीक हो जाएगा, स्पूटम कंटेनिंग ब्लड रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा हमेशा, और सांस की लेने की दिक्कत होगी, और लिम्फ ग्लैंड जो है, और टीबी है, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ लिम्फ ग्लैंड एंड नोड्स, ये सब होता रहेगा। ट्रीटमेंट इसका है कि 6 इसेंशियल ड्रग यूज ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, जैसे रिफेम्सिन, INH, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजीनामाइड, इथाबुटॉल एंड टिनोएसेटाजोन, है ना। प्रिवेंटिव कारण आप इसको कैसे रोक सकते हो, तो कहता है गुड पब्लिक हेल्थ, साफ सुथरा एटमोस्फेयर में रहिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, हवा में रहिए, आइसोलेशन एंड प्रॉपर रिहैबिलिटेशन ऑफ टीबी पेशेंट, कोई पेशेंट अगर टीबी का है तो उसको अलग रखो, है ना। इम्यूनाइजेशन ऑफ BCG, एक हमारे पास टीका है, वैक्सीन है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, इन्हीं के खोज किया था, उसके नाम पे है। वैक्सीन व्हिच कंसिस्ट ऑफ वीकेंड ट्यूबरक्लोसिस, कमजोर किया हुआ ट्यूबरक्लोसिस जो है वो पैथोजन उसमें डाला गया है, ठीक है ना। डायग्नोसिस और इन्फेक्शियस ऑफ डिजीज, टाइफाइड का टैब वैक्सीनेशन है ना। टैब वैक्सीनेशन मतलब कंटेन किल्ड टाइफाइड बैसिलाइस एंड पैराटाइफाइड ऑर्गेनिज्म, साल्मोनेला, पैराटाइफी A एंड B, है ना। विडाल टेस्ट इसका सबसे बड़ा टेस्ट है, जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस एंड टाइफाइड इन्फेक्शन। ट्यूबरक्लोसिस का डॉट प्रोग्राम इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एंड इट स्टैंड्स फॉर, है ना जी, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, डॉट का पूरा नाम है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स थेरेपी। वायरल डिजीज में आप देखिए रेबीज है, रेबीज का वायरस क्या कॉजेज एजेंट, अब सिर्फ देखते चलेंगे, रेबीज का कॉज किससे होता है ना जी। तो रेबीज है फेटल डिजीज है, दिस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग बाय बाइटिंग सलाइवा से ऑफ रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल, जैसे डॉग है और कैट है जिसमें कि रेबीज का वायरस है, अगर उसने काट लिया तो उस आदमी को हो जाएगा। कॉजेज सब देखते हैं अभी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट है, रेबीज फेटल है तो वायरस डैमेज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, इसका असर दोनों पर होता है। रेबीज कुड बी ट्रीटेड विथ पास्चर ट्रीटमेंट इन व्हिच कोर्स ऑफ 24 वैक्सीन इज गिवन। प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकता है, डॉग एंड अदर पेट एनिमल शुड बी वैक्सीनेटेड बाय ओनर, अगर आपने कोई पेट पाल रखे हैं, मतलब कैट है डॉग है, तो उसको वैक्सीन दे दीजिए रेबीज का, ताकि काटे तो आदमी को नहीं हो, है ना। गवर्नमेंट एंड NGO शुड वैक्सीनेटेड द स्टे डॉग्स एंड मंकीज, रेबीज इन्फेक्टेड डॉग्स एंड मंकीज शुड बी, है ना, यूथेनाइज्ड, मतलब कि मर्सी किलिंग बोलते हैं इसको। चलो तो ये कहानी हो गई, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग पोलियो चलते चलते देख लेते हैं कि पोलियो क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फेंटाइल पैरालिसिस, इट इज डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम कॉज्ड बाय वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नोन वायरस, जिसको बोलते हैं पोलियो वायरस। अब इसका कॉजेटिव कॉज एजेंट क्या है, पोर्टल एंट्री, ये सब अभी देख लो, ठीक है ना। प्रिवेंशन का कारण क्या है, फिर देखो अब ये देखो इस बच्ची को पैरालिसिस हो गया है ना, तो पैर डिफॉर्म कर गया, तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूरिन फीकल मेटल पेशेंट, है ना, अवॉइडेंस ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑफ चिल्ड्रेन एंड स्कूल प्लेग्राउंड में बहुत ज्यादा भीड़ भला इलाका से दूर रखना है। ओरल पोलियो वैक्सीन इज सेफ, ओरल पोलियो पिलाना चाहिए। पल्स पोलियो प्रोग्राम इसके लिए बहुत चला था, अमिताभ बच्चन का ये कैंपेनिंग था, पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो कहा इट इज प्रोग्राम टू इरेडिकेट पोलियो थ्रू मास इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है कब हुआ था, 1995 में हुआ था, 95 और 96 में, टू कवर ऑल द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ, 3 साल से नीचे के बच्चे को जितना भी था ना, सब 95 96 में शुरू हुआ था। दिस प्रोग्राम यूजेज
ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। एज पर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्रोग्राम, डोज ऑफ 2 ड्रॉप्स, दो ड्रॉप जिंदगी के, ऐसे 2 बूंद जिंदगी के बोलते थे ना अमिताभ बच्चन, 2 बूंद जिंदगी के, अब बच्चे को पिलाते थे 2 ड्रॉप्स, एक ड्रॉप में 0.5 ml होता था, इज गिवन ओरली टू ए चाइल्ड, 1 डोज 1.5, 2.5 एंड 3.5 months एज। फाइनली बूस्टर डोज इज गिवन, है ना। तो पल्स प्रोग्राम हो गया खत्म। हो, अब ये सब कुछ कुछ बीमारी और है ना जी। एड्स के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी है, बस खत्म हो गया ये चैप्टर, ठीक है ना। प्रोटोजोअन्स डिजीज है, प्रोटोजोअन्स डिजीज में कौन है, मैंने आपको मलेरिया के बारे में बताया, ठीक है। हाँ, तो ये वेरियस कॉजिंग एजेंट है, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन, हेलमिन्थ, फंजाई, मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। स्लीपिंग सिकनेस, डन। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक पता है कि एक एनिमल का, एक लाइफ का इस्तेमाल करते हैं दूसरे लाइफ को मारने के लिए, इसलिए इसका नाम है एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक का डिस्कवर किया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में, और एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, ऑब्टेन्ड हुआ था पेनिसिलियम नोटाटम से, और एग्जाम्पल है और भी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रामीसाइडिन, बहुत सारा है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया कि ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन से हो गया, और इनडायरेक्ट हुआ नो ह्यूमन टू ह्यूमन टच, पैथोजेंस आर कैरिड, समझे ना। डायरेक्ट ये सब पैथोजेंस में इतने कारण है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट विद सॉइल, एनिमल बाइट और ट्रांसप्लांटेशन और डायरेक्ट फिजिकल, ये सब हुआ, ठीक है। तो इसमें वेक्टर आएगा, पानी और हवा आएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया, बस कहानी खत्म। मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज ऑर्गेन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक होता है। ऑर्गेन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि दिस इंक्लूड्स इम्पैक्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग पैथोजेन ऑफ ऑर्गेन, इट कुड लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गन, है ना, मतलब डी रेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। अभी कह रहा कि सेवरिटी ऑफ द डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ माइक्रोब्स, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, हाई रिप्रोडक्शन रेट है, वर्म्स है, लो रिप्रोडक्शन रेट है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स जितने ज्यादा होगा मोर सीवियर कंडीशन एंड लॉन्ग टेस्टिंग लास्टिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कहानी यहीं पर खत्म हो गया। तो ये हो गया क्लास 9th का डिजीज चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सी जानकारी दी आपको। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस चैनल पे अगर आप नए आए हो तो आपको बता दें कि क्लास 9th और क्लास 10th की पूरी साइंस आपको यहीं पर पढ़ने को मिलेगा, और वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी बिल्कुल एक एक चैप्टर है डाला हुआ इस वीडियो के अंदर में, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वीडियो में जा सकते हैं। आपने धैर्यपूर्वक मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।